वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो ये संडे का दिन है और आज जो है ना हो रही है पार्टी। तो समोसे आए थे हमारे यहाँ पे, एक शॉप है, मतलब उसमें ना चीज़ पनीर वाले समोसे मिलते हैं और इतने टेस्टी होते हैं। तो मैंने अब मैं सेकंड टाइम मैंने आज मंगवाए हैं। तो समोसे होते बहुत टेस्टी हैं, मतलब वैसे तो आलू वाले समोसे होते हैं हमेशा, और इन वाले समोसों में चीज़ वो पनीर, चीज़ और शायद मेयोनीज़ वगैरह ना वो सब चीज़ें ऐड करते हैं। तो बच्चों का एक मतलब फ्लेवर चेंज हो जाता है, टेस्ट जो होता है ना वो चेंज हो जाता है जैसे आलू वाला, और बच्चों का मन भी हो जाता है खाने का। और समोसे तो चाहे आलू के ही हों चाहे कैसे भी हों, समोसे हमेशा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दूँ, तो मैं तोड़ के दिखाऊँ आपको। तो देखो इस तरीके के समोसे हैं, ये देखो इसमें चीज़ पनीर दोनों चीज़ें हैं और साथ के साथ प्याज भी डले हुए हैं और इतने टेस्टी लगते हैं ना खाने में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इवन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये समोसे वगैरह ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत कर जाएंगे, इस वजह से मैं थोड़ा कम ही खाने वाली थी। क्योंकि है समोसा चाहे किसी भी चीज़ का हो, आलू का हो या पनीर वगैरह का, है तो तला हुआ ही, और फिर मुझे अभी दिक्कत भी है। तो ये देखो इसमें मेयोनीज़ डले हुए हैं और पनीर वगैरह भी हैं, तो बहुत टेस्टी बन रहे हैं। यहाँ पे लक्षु भी बैठी थी, तो लक्षु को थोड़ा सा चटाया, और देखो लक्षु अब 6 महीने से ऊपर हो गई है, तो अब बैठने लग गई है और चलने, मतलब बैठ के ना थोड़ा थोड़ा सरकती है अब, और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। ये देखो मैं दिखाऊं आपको, इसमें प्याज है, मेयोनीज़ है, पनीर है, और टेस्टी बहुत थे, मतलब अच्छे लग रहे थे। तो धीरे धीरे लक्षु भी अपने मतलब प्रोग्रेस पे है, अब धीरे धीरे हो रही है, मतलब अब। तो जी कल शनिवार था और कल उतनी ही सफाई हो पाई थी, जैसे कि किचन के ड्रॉर वगैरह, बर्तन वगैरह साफ़ हुए थे, और कमरा झाड़ा झूड़ा जो करना था ना, डस्टिंग वाला, वो काम हुआ था। तो फ़र्श वगैरह धोने वाला काम नहीं हो पाया था, तो आज किया था वो काम। तो फर्श वगैरह धोया था और जो भी चीज़ें मतलब हटाने वाली थी तो वो सब की थी। अब उसके बाद सारा काम हुआ ख़त्म, बच्चे ट्यूशन जाने वाले हैं, अभी 11:30 बजे हैं। उसके से पहले बच्चों का मन था मैगी खाने का, तो समोसे वगैरह हमने सुबह ही मंगवा लिए थे, तब मतलब काम वगैरह ख़त्म करने से शुरू करने से पहले ही थोड़ा नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे अब मैगी बना रही हूँ। बच्चों का काफ़ी दिन से मन हो रहा था कि मतलब जो सूपी वाली मैं मैगी बनाती हूँ वो वाली मैगी वो खाएँ। तो मैगी सीधा बस प्याज डाली है, टमाटर, हरी मिर्ची डाली है, उसके बाद सूखे मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, और सारी चीज़ें एक साथ मतलब पका दी हैं अच्छे से। तो बहुत अच्छे से मसाला पक जाए, फिर उसके बाद ये जो मैगी वाला मसाला आता है ना साथ में, ये भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मैगी का फ्लेवर आना चाहिए। क्योंकि अगर ये मसाला हम स्किप कर देते हैं ना, तो मैगी वाला जो फ्लेवर है ना वो नहीं आ पाता है। तो उसके लिए तो ये मसाला जो है ना ऐड करना ही है। तो मैंने दोनों पैकेट्स जो है ना ऐड कर दिए हैं, क्योंकि 2 ही पैकेट मैगी थी, दोनों पैकेट्स में जो निकली थी वो ऐड कर दिया। मसाला अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसमें अब मैगी ऐड करने वाली हूँ, और साथ के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी। तो जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं मैगी, तो उसमें थोड़ा आधा कप, 1 कप, 1 या 1.5 कप पानी डालते हैं और पक जाती है। लेकिन इसमें है ना, मैं करीब 1 से 1.5 गिलास पानी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सूपी मैगी पसंद है। बिल्कुल ड्राई भी नहीं अच्छी लगती, एक तो अच्छे से पक जाए, फिर उसके बाद ये हो जाए कि हाँ थोड़ी सी सी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी अच्छी लगे, तो उस हिसाब से रखनी। तो जी रेडी हो गई थी मैगी, ये देखो इस तरीके से बनाई थी, और हल्की हल्की सूपी वाली है, तो बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में, बहुत अच्छी भी लगी थी। इवन जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, उस वक्त भी मेरे को देखने में ना मैगी की याद आ, मतलब मैंने मैगी बहुत कम कर दी है अब, जितनी पहले के अकॉर्डिंग जो है ना बहुत कम बनाती हूँ, इतनी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर ठीक नहीं है। मैदा की चीज़ें ना जितनी कम हो सके उतनी ही कम सही हैं। तो यहाँ पे सारी प्लेट्स अलग अलग लगा रही हूँ, फिर अगर एक प्लेट में डाल दूँ ना फिर लड़ते हैं ये, और लड़ाई इतनी होती है इनमें, तो सबको अलग अलग प्लेट चाहिए और इसी तरीके की चाहिए। तो जी मैगी खा ली, फिर उसके बाद जो है ना बच्चे चले गए थे ट्यूशन। अब फिर बच्चे चले गए थे ट्यूशन और मैं यहाँ पे लग गई थी अपने कामों में। तो यहाँ पे आज मुझे ये पर्दे बनाने थे, तो पर्दे के लिए मैंने मेज़रमेंट लिया, तो 1 इंची टेप तो पूरा ही आ गया सामने वाले पे। और ये वाली बेडशीट जो है ना थोड़ी सी घिसने लग गई है, मतलब साइड से थोड़ी कट गई थी, मतलब एक चक्कू लगाया था बच्चों ने, किसी में किसी के काम होंगे, बताते तो फिर है नहीं। फिर मैंने सोचा इसी बेडशीट को लगा देती हूँ, क्योंकि बेडशीट मेरे पास अभी फ़िलहाल बहुत सारी हैं, तो मैंने सोचा इसी बेडशीट में से बना देते। तो ये बेडशीट जो है ना इतनी थी, और जितनी विड्थ और लेंथ जितनी मुझे चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इस तरीके से मेज़र कर लिया और फिर इसको कटिंग कर ली। तो इस तरीके से, और मैंने जो है ना लेंथ में
तो जितनी लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको निशान लगा लिया था। और साइड में से ना ये कटी पड़ी थी बेडशीट। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मज़बूत थी, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था और चली भी बहुत है। ये करीब 2-3 साल हो गए इसे लाए हुए। और आज भी है ना इसके जो पिलो कवर है ना वो बिल्कुल एज़ इट इज़ हैं, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुए हैं। और कलर भी इसका काफ़ी सही है, क्योंकि बहुत सी बेडशीट होती है ना कलर वगैरह से उड़ जाती हैं कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था, अभी भी ठीक थी। अगर ये नहीं कटती या नहीं फटती तो मैं शायद इसको अभी और चलाती। तो फ़िलहाल के लिए बेडशीट इतनी है तो काम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको कट कर लिया। अब इसको मेज़र और कटिंग करने के बाद ना जो कपड़ा बचाता है, देखो इस तरीके से मैंने मेज़र कर लिया। और हल्का सा फालतू ही था तो इसमें चुन्नटें वगैरह आ जाएंगी। अब ये जो कपड़ा बचा था मैंने सोचा इसको भी थोड़ा यूज़ ही कर लूँ, तो मैंने सोचा इसको फ्रिज के ऊपर वाला एक कपड़ा बना देती हूँ और उसके ऊपर जो पॉकेट वाला मैं रखती हूँ ना उसको लगा दूँगी। तो मेरे को लगा देखो साइड से वहाँ से फट रही है ना, इस तरीके से फट गई थी ये। और ये ना खुद नहीं फटी थी, ये किसी बच्चे के काम थे, किसी ने चक्कू वगैरह इस पर लगाया था। तो दूसरे हिस्से को मैंने इस तरीके से कट कर लिया। तो जी अब आप सब भी सोच रहे होंगे कि मतलब पर्दे बनाने ही हैं तो मतलब बेडशीट के क्या ही बनाने कोई कपड़ा। तो जी इसके पीछे भी एक सॉलिड रीज़न यही है कि तो श्राद्ध चल रहे थे, श्राद्धों में कपड़े वगैरह हम खरीदते नहीं हैं। दूसरा ये था कि अगर इस बेडशीट को मैं ऐसे भी रख दूँ, मान लो अगर मैं इसको ऐसे यूज़ भी ना करूँ तो इसका क्या ही यूज़ होगा। अब ये बेडशीट थी, जब तक ये बेडशीट थी तब तक ठीक था, और जब इसके कर्टन बन जाएंगे तो कर्टन के बाद ये फिर घिस विस के जब फट जाएगी तब इसको फेंकने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और अभी जो है ना ये चल जाएगी, काफ़ी दिन तक चल जाएगी। जो जहाँ से नहीं कटी थी ना वहीं से मैंने इसके जो पर्दे हैं ना किचन के वो बनाए हैं, तो उस हिसाब से तो देखो ये चल जाएगी। तो इसीलिए बस, और कोई मकसद नहीं है, बस यही है। कपड़ा वगैरह लाने को तो ले आती, लेकिन श्राद्ध वगैरह में हम लोग खरीदते नहीं है, नए कपड़े वगैरह नई चीज़ें कुछ भी नहीं खरीदते। और अब जो है ना आज अमावस हुई है और अभी जो है ना कल से नवरात्र है, तो मैं नवरात्रों में हमेशा ही, जब भी मैं नवरात्रों की चौकी लगाती हूँ, क्योंकि मेरी जगह की वजह से किचन में ही चौकी लगती है, तो इस वजह से मैं हमेशा उसके कर्टन वगैरह ना चेंज कर देती हूँ। तो ये तो होता ही है हर बार। और ये भी होता है कि हाँ हर बार जो है ना कोई भी बेडशीट ऐसी ख़राब हो जाती है उसी के मैं बना देती हूँ। तो देखो ऐसा नहीं है कि कपड़ा लाने में कोई दिक्कत है, लेकिन बेडशीट से मजबूत कपड़ा नहीं मिलेगा कोई भी। वैसे जो सूट वगैरह के कपड़े होते हैं ना वो तो जल्दी फट भी जाते हैं, लेकिन बेडशीट जो है ना ठीक ठाक चल जाती है और काफ़ी दिन तक जो है ना चली जाती है। तो यहाँ पे नेफा मोड़ दिया मैंने और साइड से ये फोल्ड हुई पड़ा था, तो ये जो है ना अच्छे से इसको पक्का कर देंगे। और ये वाला सामने वाला पर्दा तो रेडी हो गया था। सो गाइस हो गए पर्दे रेडी, ये देखो इस तरीके से बने हैं और देखो अच्छे लग रहे हैं ना। इसका जो डिज़ाइन है ये वाला, ये अच्छा लग रहा है। अब ये जो इसका जो स्प्रिंग वाला वायर है वो थोड़ा हल्का ढीला पड़ गया, तो सामने वाली का बिल्कुल सही है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सीधा आ रहा है पर्दा, लेकिन इसका तो ना थोड़ा सा झुका हुआ है यहाँ से। अभी देखो यहाँ पे ये जो कपड़ा बाकी का बचा था मैंने ये फ्रिज के ऊपर डाल दिया, दोनों साइड आ गया अच्छे से, क्योंकि साइड में से फ्रिज जो है ना गंदा हो जाता है कभी कभी, तो अब नहीं होगा। और उसके ऊपर मैंने ये पॉकेट वाला ये आज जो धोया था ये लगा दिया। अब ठीक है, क्योंकि कई बार हम काम वगैरह करते हैं ना तो छींटें चली जाती हैं फ्रिज पे, जैसे मैं काउंटर टॉप धोती हूँ ना तब पानी वगैरह की छींटें चली जाती है, उससे निशान पड़ जाता है। और अब जो है ना किचन लग रहा है बहुत साफ़ और सुंदर, अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ी हल्की हल्की चुन्नटें आ गई, वो चुन्नटें मैंने इसलिए जान के लाई हैं क्योंकि जब हम पूरा खींच के लगा देते हैं ना तो इधर से है ना गैप दिखता है, और अब वो गैप नहीं दिखेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये तो हो गए थे फिक्स काफ़ी अच्छे से। और वायर जो है ना कोशिश करूँगी चेंज करने की कल। अभी हो गया है शाम का वक्त और डिनर का टाइम हो गया था, तो बस यहाँ पे जो है ना मैं सीधे आप सबको मिल रही हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो है ना आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और आलू गोभी की जो सब्ज़ी है ना वो मैं थोड़ा सा तरीका आज चेंज करने वाली हूँ। तो जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली सब्ज़ी छोक के मसाले, मतलब लहसुन प्याज वगैरह छोक के, उस हिसाब से नहीं, थोड़ा सा चेंज ला रही थी, तो सोचा पहले आलू गोभी को फ्राई कर लूँ। तो इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा
टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, जैसे नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं टेस्ट जो हमारी ज़बान पे रहता है डेली वाला, उससे थोड़ा अलग हो जाएगा कुछ। तो बस यहाँ पे आलू गोभी मैंने डाल दिया इसमें साथ के साथ ही, और दोनों चीज़ों को एक साथ फ्राई कर रही हूँ। करीब 10 से 15 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इनको निकाल लूँगी और जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरीके से बनाऊँगी इसे। तो जी चलिए, फ्राई तो कर ली अच्छे से। उसके बाद मैंने इसमें प्याज, चॉपर में प्याज चॉप की थी और लहसुन और अदरक को कूटा था। इसमें जो अदरक कूटने वाला होता है ना, उसमें उनका पेस्ट बनाया था। तो दोनों चीज़ों को साथ के साथ ही ऐड कर दिया है। और उसके बाद ये टमाटर चॉप करके रखे थे अलग से, इनको भी इसी में डाल दे रही हूँ। तो ये तरीका भी मैंने ना यूट्यूब पर ही देखा था, तो मैंने कभी इस तरीके से बनाई नहीं है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही अपना ट्राई कर रही हूँ। तो लेकिन ये है कि जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस वक्त मैं आपको अपने तजुर्बे से बता दे रही हूँ, बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी, टेस्टी बनी थी। अब यहाँ पे ड्राई मसाले जाएंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सारी चीज़ें एक साथ ऐड करूँगी। और फिर उसके बाद इसमें गरम मसाला मैं स्किप करूँगी, क्योंकि गरम मसाला मुझे काली वाली गोभी नहीं चाहिए, तो मुझे कलर जो है ना थोड़ा सा ठीक रखना है, तो इसीलिए मैंने गरम मसाला स्किप कर दिया। आज जो है ना कढ़ाई भी घूमे जा रही थी, कढ़ाई तो मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैंने सोचा इसमें ज़्यादा अच्छी बनेगी, तो मैंने इसमें, और ये घूमे जा रही थी पता नहीं कैसे। तो बस उसके बाद मसाला देखो अच्छे से हो गया है, काफ़ी अच्छे से भुन गया है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें आलू गोभी हम साथ के साथ ऐड कर देंगे। सो गाइस, करीब 10 मिनट तक मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें ये आलू और गोभी जो तल के रखे थे वो ऐड किए हैं। देखो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना, तलने के बाद ना इनका लुक अलग आ रहा है। और फिर उसके बाद मसाले में अच्छे से मैंने मिक्स कर दिए, तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अब जितनी आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, या तो आपको थिक रखनी, बिल्कुल ड्राई रखनी है, तो आप इसमें हल्का पानी ऐड कीजिए। अगर आप इसको थोड़ी सी मतलब सरसरी सी रखनी है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कीजिए, क्योंकि इसको गलने में जितना टाइम लगेगा और उतनी ही आपकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी मतलब ऐसी रखने वाली हूँ, जो मतलब लुट-पुटी सी, मतलब गोभी आलू की सब्ज़ी उस टाइप की रखनी है। सो फ्रेंड्स, बन गई थी मेरी आलू गोभी की लुट-पुटी सब्ज़ी। इसमें जाएगा 1 चम्मच घी, और अब जो है ना खाएँगे। और बहुत टेस्टी बनी थी, जितना मतलब मैंने सोचा था, बहुत अच्छी बनी थी। मेहनत जो है ना सफल हो गई, काफ़ी अच्छी बनी थी। खाना वगैरह खाया, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट। मैं और दीदी गए थे, 7 साढ़े 7 के आसपास का टाइम हो गया था। और थोड़ा सा जो भी सामान हमें चाहिए माता की चौकी के लिए, कल के लिए, तो वो हम आज ही रात को ला के रख लेते हैं, क्योंकि सुबह जो है ना इतना टाइम नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि सुबह जो है ना बच्चे स्कूल जाने हैं, ये ड्यूटी पे जाएंगे, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। और हम लोग जब भी पूजा करते हैं ना, हम लोग साथ में करते हैं, तो साथ में चौकी वगैरह हम लोग लगाते हैं अपनी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आज ही रात को ला के रख लूँगी तो सही रहेगा, और सुबह हम लोग जो है ना मिल के चौकी लगा लेंगे और माता जी का जो है ना आगमन करेंगे। तो इसीलिए जो है ना हम हमेशा हर नवरात्रों में एक रात पहले ही सामान ला के रखते हैं। तो जितना भी सामान था हमें चाहिए था वो मैंने ले लिया। मार्केट वगैरह गए थे, और फिर जो है ना उसके बाद हम सब यहाँ पे एक तो अलग अलग जगहों से चीज़ें ली ना, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। सो फ्रेंड्स, बाकी का सामान जो भी लाई वो मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।